रोमियो को पत्री 7 अध्याय का यहाँ 14 पद से 25 पद तक एक बार फिर मैं अच्छे से समझने के लिए पढ़ देता हूं। शीर्षक में लिखा है, हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूं। जो मैं करता हूं उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूं वो नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूं। यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूं तो मैं मान लेता हूं कि व्यवस्था भली है। तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूं वो तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही क्या करता हूं। अतः यदि मैं वही करता हूं जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसकी करने वाला मैं न रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। इस प्रकार मैं व्यवस्था पाता हूं कि जब भलाई करने की इच्छा करता हूं तो बुराई मेरे पास आती है। क्योंकि मैं भीतरी मनुष्य से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूं, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है, जो मेरे बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है जो मेरे अंगों में है। मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। यहां पर पौलुस के अवस्था को थोड़ा आप विचार कीजिए। ऐसा लगता है कि पौलुस के मन में एक लड़ाई हो रहा है, और ये लड़ाई किसके बीच में है? शरीर और आत्मा के बीच में है। शरीर और आत्मा। प्रभु को पाने से पहले कुछ लोगों का जो जीवन है ना, उसका जीवन हमेशा एक तरह का होता है। मैंने तभी बताया, एक तरह का। उसका विवेक कुछ दोष नहीं देता है, वो हमेशा एक ही तरह का रहता है। लेकिन उन्हीं संसारिक व्यक्तियों में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कार्य करने के बाद में उसे पछतावा होता है। कई बार तो ऐसा होता है जो हम नहीं चाहते हम वही कर देते हैं। पौलुस ये बोलता है, क्या हमारा जीवन ऐसा नहीं है? हम लोग भी ऐसे ही हैं। हम लोग कहते हैं ये काम अभी मैं नहीं करूंगा, इस काम को मैं छोड़ दूंगा, ऐसा बोलना मैं छोड़ दूंगा, आज मैंने बोल दिया दोबारा मैं इस तरह का भाषा नहीं बोलूंगा, दोबारा मैं इस काम को नहीं करूंगा। हम लोग ऐसा बोलते हैं, हमारे मन में आता है ऐसा विचार। हम लोग कभी कभी कुछ गलती कर देते हैं तो बाद में हमको पछतावा होता है। पछतावा होता है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मुझे इसको साथ में नहीं लेना चाहिए था, मुझे इस जगह में नहीं जाना चाहिए था, मुझे ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए था, मुझे वैसे व्यक्ति से नहीं चलना चाहिए था, मुझे उस तरह की भाषा नहीं बोलना चाहिए था, मुझे यह काम नहीं करना चाहिए था। कई बातें जो हम लोग नहीं चाहते हैं वो हमारे जीवन से होता है। पौलुस यहां पर उसी बात को बताता है। पौलुस बताता है, मैं नहीं चाहता हूं, लेकिन न चाहते हुए भी मेरे जीवन से हो जाता है। क्यों? क्योंकि मुझ में पाप बसा है। यीशु को विश्वास करने से निष्पाप नहीं ठहरते हम लोग। यीशु में विश्वास करने के मतलब निष्पाप होना नहीं है, परंतु धर्मी ठहरना है। यीशु में विश्वास करने से एक पापी धर्मी ठहरता है, लेकिन निर्दोष निष्पाप नहीं हो जाता है। हम लोग धर्मी हैं, हालेलुया, हम लोग धर्मी हैं। परमेश्वर जब भी हमारे पापों को देखता है, यीशु मसीह हमारे आगे आता है, हमें नाश करना चाहता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कह के आगे आके कहता है, नहीं पिता, इसके लिए मैंने अपना लहू को बहाया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग निर्दोष है, हम लोग निष्पाप है, ऐसा नहीं है। हमारे जीवन के द्वारा जब पौलुस इस बात को कहता है कि मैं जिस बात को नहीं चाहता वही बात करता हूं, जो काम नहीं करना चाहता वही काम मेरे जीवन के द्वारा होता है, जो चीज मैं इच्छा नहीं करता वही मेरे जीवन के द्वारा होता है। पौलुस यहां पर इस बात को बताता है, और हम में से हर एक का यही अनुभव है। कई सारे कार्य है, हम लोग कई सारी बात हम लोग नहीं करना चाहते, लेकिन जाने अनजाने में हो जाता है वो। तो क्या दूसरे लोग क्या करते हैं?
वो लोग जब इस प्रकार के गलतियों का आभास होता है कि मुझे नहीं जाना चाहिए, मुझे नहीं खाना चाहिए, मुझे नहीं कहना चाहिए, मुझे नहीं करना चाहिए, इस प्रकार का जब पाप का बोध होता है तो वो लोग क्या करते हैं? धर्म का कार्य करता है अपने पाप से क्षमा पाने के लिए, क्योंकि वो पश्चाताप कर रहा है ना। जितना पुण्य कमाओ उतना पाप क्षमा होता है। ऐसा क्या था? कर्म करो, कर्म कार्य करो, कार्य जितना धार्मिक कार्य करो, पुण्य कार्य करो तो तुम्हारे पाप क्षमा होते जाएगा। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि ऐसा वास्तव में होता नहीं है। ये सारी बातें जो है ना, जितने भी हम लोग करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, हम लोग कोशिश भी करते हैं लेकिन होता नहीं है। तो कैसे होगा? 24 पद में कहता है पौलुस, हाय मैं कैसे अभागा हूं, कौन मुझे इस प्रकार की बातों से छुटकारा देगा? कौन मुझे बचाएगा? कौन मुझे छुटकारा स्वतंत्र देगा? 25 पद में वो खुद उत्तर देता है। 24 पद में खुद प्रश्न करता है, 25 में खुद उत्तर देता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया। सारी बातों से छुटकारा देने का, स्वतंत्र करने का जो शक्ति है ना, वो परमेश्वर के पास में है। प्रभु यीशु के द्वारा हमें उपलब्ध कराता है, हमें मिल जाता है। वो शक्ति संसार में कहीं नहीं मिलेगा। न तो वो शक्ति पानी में है, न तो वो शक्ति पत्थर में है, न तो वो शक्ति धार्मिक कार्य में है, न तो कोई किसी धर्मगुरु के पास में है। किसी के पास में वो शक्ति नहीं जो इस प्रकार की बातों से हमें छुटकारा दिला सकता है। सिर्फ एक के पास में है वो शक्ति, और वो शक्ति किसके पास में है? यीशु मसीह के पास में। इसीलिए 2 तिमोथी 2 अध्याय के 1 पद में तिमोथी को क्या कहा पौल ने? हे मेरे पुत्र तिमोथी, तू उस अनुग्रह में बलवंत हो जा जो यीशु मसीह में है। यीशु मसीह में मजबूत होने के लिए बोलता है यहां पर पौल तिमोथी को, क्योंकि जब तक हम लोग यीशु में हम नहीं जुड़ते हैं, यीशु में नहीं बनते हैं, यीशु के द्वारा वो शक्ति को हमें नहीं मिलता है, वो सामर्थ्य, वो बल हमें प्राप्त नहीं होता है, हम कभी भी छुटकारा नहीं पा सकते। दारू पीने वाले लोग, आपको क्या लगता है उन लोगों ने कोशिश नहीं किया होगा? लोग क्या नहीं करते हैं? खैनी छोड़ने के लिए कभी मरीच चबाता है, कभी मरचा चबाता है, कभी लौंग चबाता है, क्या करता है? दारू को छोड़ने के लिए तांबा का कसम, पित्तल का कसम, क्या क्या खिला के, माँ बाप का कसम खिला के क्या क्या कर देता है। हाँ आपसे नहीं पीऊंगा, दोबारा फिर हांडी का दारू देखने से, बर्तन देखने से फिर। विश्वासी क्यों ऐसा होता है? क्यों ये लोग छुटकारा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि छुटकारा देने वाला शक्ति किसके पास में है? यीशु के पास में है। इसीलिए तिमोथी को क्या बोला पौल ने? उसी शक्ति में तुझे मजबूत होना है, क्योंकि जब वो शक्ति बहकर हमारे जीवन में नहीं आता है ना, इस प्रकार की बातों से हम छुटकारा नहीं पाते हैं। कुछ भी बातें हो, उससे छुटकारा मिलता ही नहीं है। और ये जो बातें हैं एक दिन में नहीं होता है। आज आप एकदम सब कुछ हो गया और हम लोग छुटकारा हो गए, नहीं। रस्सी को आपने छुरी से काट के देखिए, रस्सी कभी एक बार में कटता नहीं है। उसको पकड़िए, आपको कम से कम 6-7 बार आप करेंगे तब वो जाके कटता है। रस्सी का एक एक डोरी कटते 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 अंत में वो रस्सी टूट जाता है, वो कट जाता है। ऐसा ही है। इसलिए तो 2 कोरिन्थियों 3:18 में क्या कहा पौल ने? हम लोग मसीह में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। एक बार नहीं होता ये। रस्सी एक बार में कटता नहीं, एक धागा टूटता है, एक धागा टूटता है, फिर अंत में जाके टूटता है। ठीक वैसे ही है हमारा जो जीवन में जब शक्ति प्रभावित होती है, तब ये शक्ति हमें क्या करता है ना, आस्ते 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 एक बुरी आदत के ऊपर में हम लोग विजय पाते जाते हैं। तब जाके हमारा परिवार क्या होता है? मसीह में मजबूत होता है, मसीह के प्यार को समझता है वो। तब कुछ करने का लक्ष्य उसे मिलता है, तब उसे कुछ करने का एक दर्शन यहां पर मिलता है। हाँ अब मुझे कुछ करना चाहिए, हाँ मुझे कुछ करना है,
तब उसको प्रकाश आता है। ये शक्ति प्रभु यीशु की ओर से आता है। तो यहां पर पौलुस क्या कहता है, मुझ में पाप तो बसा तो है, कई सारी बातें तो है मेरे जीवन, मेरे शरीर में, मेरे साथ में, लेकिन मुझे इतना तो पता है, यदि भी मैं करता हूं कई सारे कार्य, लेकिन एक ऐसा शक्ति मुझे मिला है जो इन बातों के ऊपर में मैं विजय पाते जाऊंगा, मैं विजयी बनते जाऊंगा, विजयी बनते जाऊंगा। ये शक्ति यीशु मसीह के द्वारा मिलता है। इसीलिए प्रभु ने क्या बोला मत्ती सुसमाचार 11:28-29 में, हे मेहनत करने वाले, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। हालेलुया, मेरे पास में आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। तो ऐसा है, दूसरों को मत देखिए। आप दूसरों को देख के, मैं आपको बताता हूं, आप दूसरों को देख के आप चल ही नहीं पाएंगे। दूसरों को कभी मत देखिए। दूसरा नहीं जाता है, मैं भी नहीं जाऊंगा, दूसरा नहीं पढ़ता है, मैं भी नहीं पढ़ूंगा। इस तरह से देख के चलने वाला व्यक्ति लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाएगा। व्यक्ति कुछ भी, मैं बता देता हूं, वो लाइफ में कुछ कर नहीं पाएगा। हमें एक ही व्यक्ति को देखना है, वह है यीशु मसीह को। यीशु मसीह कहाँ दिखाई देगा? संगति में दिखाई देगा। यीशु मसीह कहाँ दिखाई देगा? प्रार्थना में दिखाई देगा। यीशु मसीह कहाँ दिखाई देगा? इकट्ठा होने में दिखाई देगा। यीशु मसीह कहाँ दिखाई देगा? बाइबल पढ़ने में दिखाई देगा। यीशु मसीह कहाँ दिखाई देगा? जब आप प्रभु के साथ में रहते हैं, प्रभु के साथ में चलते हैं, वचनों पर ध्यान लगाते हैं। ये बाइबल जो हमारा मार्गदर्शक है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। कहाँ लिखा है? वचन संहिता 119 का 105। परमेश्वर का वचन में दिखाई देता है यीशु मसीह। इसलिए जब तक एक विश्वासी, एक व्यक्ति छोटी छोटी बात, छोटी छोटी आदतें, छोटी छोटी जो कार्य है जो आप नहीं चाहते हैं करने के लिए, अगर आपके जीवन से होता है, तो इसको स्वतंत्र करने का जो क्षमता है, जो ताकत है, संसार में कहीं नहीं है, कहीं नहीं। न तो धर्मगुरु के पास में, न तो किसी कोई दूसरा तरीका है। लेकिन जब हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, प्रभु में बनने रहते हैं, तो परमेश्वर हमें सामर्थ प्रदान करता है और हम लोग इस तरह की बातों से हम लोग छुटकारा पाते हैं। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता। फिलिपी 4:13, जो मुझे शक्ति देता है वही शक्ति के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। 22 पद में क्या कहता है? 7 का 22 में, क्योंकि मैं भीतरी मनुष्य से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूं। परमेश्वर का वचन से मैं प्रसन्न हूं, कहता है। परमेश्वर का वचन जो आपके मार्ग का उजाला है, पांव के लिए दीपक है। पौलुस क्या बोलता है? मेरे पास में है। इतना कमजोरियां हैं, दुर्बलताएं हैं, मैं जो चाहता हूं वे करता नहीं हूं, जो नहीं चाहता वो कर देता हूं। ये सब है मेरे पास में, लेकिन एक बात है। क्या है? मैं तेरी वचन से मैं प्रसन्न हूं। अगर आप किसी से प्रसन्न होते हैं तो क्या करते हैं? उसके द्वारा आपको खुशी मिला है, उसके द्वारा आप प्रसन्न है, तो उससे क्या करते हैं? आप बात करते हैं, फोन करते हैं। जब आप परमेश्वर के वचन से खुश है ना, आप इन वचनों को पढ़ेंगे, इन वचनों के ऊपर मनन लगाएंगे, और यही वचन आपके लिए मार्गदर्शक बनेगा, सही रास्ते में दिखाएगा। आपको बोलेगा ये नहीं, ये रास्ता में चलो। और आस्ते 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 2 कोरिन्थियों 3:18 के अनुसार हम लोग परिवर्तन होते जाते हैं, बदलते जाते हैं, और अंत में हम सिद्धता को प्राप्त करते हैं। इसलिए प्रभु ने क्या बोला सुसमाचार मत्ती में? जिस प्रकार तुम्हारा पिता सिद्ध है वैसे ही तुम्हें भी सिद्ध होने चाहिए। परिपक्वता में हम बढ़ते हैं। नहीं तो 10 साल हुआ, 20 साल हुआ, 25 साल हुआ, हमारा आत्मिक अवस्था वैसे ही रहेगा। न तो हम शरीर में कुछ कर पाए, न तो हम आत्मिक में कुछ कर पाए। नहीं, वैसा है, वैसा ही, वैसा ही। और एक दिन हमारा शरीर क्षीण होते जाता है, हम लोग मिट्टी में मिल जाएंगे। तो ये नौबत आने से पहले हम में कमजोरियां हैं, हम दुर्बलताएं हैं, हम बहुत जगह पर असफल होते हैं। बीते हुए दिनों में बहुत सारे जो आप नहीं चाहते तो आपने किए होंगे, लेकिन 2 काम करना है। एक तो परमेश्वर के शक्ति को प्राप्त करने के लिए
अपने गलतियों को स्वीकार करके मैं नहीं कर पाऊंगा ये, ऐसा सोच के प्रभु के सम्मुख में, प्रभु की संगति में रहनी चाहिए। और दूसरी बात है यहाँ, जैसे 22 पद में कहता है, उसके वचन से प्रसन्न रहिए, वचन से प्रसन्न रहिए। आपके पास में समय है, ऐसे ही घर में बैठे हैं, सेवा से वंचित नहीं हो जाएं, नहीं तो आपके जैसा ही आपके परिवार का लोग भी हो जाएंगे। प्रार्थना में चलिए, संगति में मन लगाइए, तो ये आपके लिए होगा, आपके लिए। नहीं तो एक दिन ऐसा समय आएगा, शैतान का जो पंजा है आपके ऊपर में ऐसा पड़ेगा, हमारे ऊपर में ऐसा पड़ेगा, बाज जब ऊपर से झपट्टा मारता है ना, मुर्गी कहाँ, चिगना कहाँ, कोई कहाँ, कोई कहाँ पता नहीं, कितना को उठा के ले जाता है। वैसे ही झपट्टा, जब शैतान का झपट्टा आएगा ना, बर्बाद करके रख देगा, हमारा परिवार सब तहस नहस हो जाएगा। इससे बचने के लिए परमेश्वर का शरण स्थान, परमेश्वर का संगति, सहायता, रक्षा बहुत ही जरूरत है। बीमार होता है, दुख होता है, लेकिन परमेश्वर का सुरक्षा, इस प्रकार की घटनाओं से परमेश्वर हमको बचाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो लोग परमेश्वर की रक्षा में रहता है ऐसा नहीं होगा, नहीं, कभी कभी होता है, परमेश्वर इच्छा करता है, हो जाता है। कभी कभी परमेश्वर के शरण स्थान में रहते हुए भी वो हो जाता है, लेकिन वो जब हो जाता है ना, उसके बाद में परमेश्वर का इच्छा दिखाई देगा उसमें। बाइबल कहता है जब वो परमेश्वर के शरण में रहते हुए भी जब इस प्रकार का होता है ना, बाद में जाके वो परमेश्वर की इच्छा दिखाई देता है। इसमें परमेश्वर की इच्छा हम लोग को समझ में आता, ओ अच्छा इसलिए हुआ था, ये तो परमेश्वर ने हमारे लिए भलाई के लिए किया था। लेकिन परमेश्वर की इच्छा न होती हुई इस प्रकार का शिकार होता है ना, बहुत बड़ा दुख आ पड़ता है, बहुत बड़ा दुख का सामना करना पड़ता है हम लोग। तो ये सारी बातें, बहुत सारी व्यवहारिक बातें मैंने आपको बताया, ये सुन के फेंकने वाला बातें नहीं है, ये वचन सुन के फेंकने के लिए नहीं है। तो परमेश्वर आज के वचनों में आशीष दे।